और पीछे के जो 2-3 अपनी क्लासेस हो चुकी है, उन लोग उस क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, याद भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना? आज की जो अपनी क्लास है वो एकदम लास्ट क्लास है इसकी, ऐतिहासिक स्थल के बारे में या सभ्यताओं के बारे में। मेरे हिसाब से जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो सारे के सारे इसमें कवर कर चुका हूँ मैं मेरे हिसाब से। अगर फिर भी किसी को लगता है कि यार ये सभ्यता नहीं पढ़ाई है, ये सभ्यता हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, तो मेरे को कमेंट कर देना, या सभी के पास मेरा नंबर है ही है ना? तो मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को वो चीज़ें करवा दी जाएगी। बाकी आम तौर पे जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें थी वो सारी-सारी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। इससे ज़्यादा भार उम्मीद है नहीं जाएगा, और जाएगा तो भई फिर वो किसी को नहीं आएगा। है ना? चलो देखो, आज अपन बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए बंगा का मतलब क्या होता है। बंगा मतलब चूड़ियाँ। कालीबंगा मतलब कि काले रंग की चूड़ियाँ। मतलब एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ ज़्यादातर प्राप्त हुई, इसलिए हमने उसका नाम ही क्या टिका दिया? कालीबंगा सभ्यता टिका दिया उसका नाम। इससे पहले हमने पढ़ा था कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता के बारे में कहा जाता है, और सभ्यता को खोज का श्रेय भी किसे दिया जाता है, ये भी आप लोगों को बताना है ना? यह क्या है, सबसे पहली बात, कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में नहीं पूछी जाने वाली इस टाइम पे, लेकिन फिर भी बताने का फर्ज है, बाई चांस कभी पूछ लिया जाए, है ना? यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख चूड़िया निर्माण केंद्र था। अब चूड़िया मैंने बता दी, कालीबंगा मतलब बंगा से रिलेटेड था। आद्य ऐतिहासिक कालीन सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर था। कौन सी सभ्यता का नगर था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक नगर था। कांस्य युगीन सभ्यता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, देख लेना। पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता किस टाइम पीरियड की है या किस प्रकार की है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। कांस्य युगीन सभ्यता है। मोटा मोटा छोड़ो इस चीजों को, देखो कालीबंगा सभ्यता जब खोजी गई थी तो सबसे पहले ये देखा गया था कि किस बंदे ने कहा था कि यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो जिस बंदे ने इसके बारे में अनुमान लगाया था वो थे टेसिटोरी साहब। कौन थे? पी टेसिटोरी। उदीने इटली के निवासी थे। उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि यहाँ पे ऐसी कोई सभ्यता हो सकती है, आप लोग इस पे रिसर्च करना, आप लोग इसमें देखना। किसने कहा था? पी टेसिटोरी ने। मैंने यहाँ पे टेसिटोरी लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, जिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले अपन ने पी टेसिटोरी का नाम कहाँ लिया था? कहाँ याद आता है आपको कि पी टेसिटोरी कहाँ आया था अपने, जब अपने पढ़ा था? वो जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। अनुमान किसने लगाया था? पी टेसिटोरी साहब ने अनुमान लगाया था। और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष साहब ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। किसने खोज की है? अमलानंद घोष साहब ने इनकी क्या की है? खोज की, मतलब इसका उत्खनन का काम सारा सारा इन्होंने ही स्टार्ट किया था। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, जिनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज की फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? तो प्रथम स्थल कौन सा है? अपने कालीबंगा सभ्यता है। कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। इसमें दो टीले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। क्या है दो टीले? क्या है इसके अंदर? ये था कि जो पूर्वी टीला था वो क्या था? एक साधारण बस्ती थी, लोगों के आम जनता के लिए रहने के लिए था। और जो पश्चिमी टीला था वहां पे हमें क्या मिलते हैं? दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। अब दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे राजा ऑब्वियस सी बात है निवास किया करता था, है ना? ये देखो मैंने आगे इसकी पिक्चर भी लगाई है। ये देखो, ये है भी अपनी क्या है? पूरी की पूरी कालीबंगा सभ्यता ऐसी प्राप्त हुई है अपने हनुमानगढ़ में। कभी आप लोग में से जाओ तो जरूर देख करके आना, वहां पे बहुत आज भी चूड़ियां तो आप आमतौर पे घूमते फिरते मिल जाएगी आप लोगों को, मिट्टी की चूड़ियां। मैं भी एक बार घूमने के लिए गया तो खूब से उठा के लेके आया था वहां से, कि देखो कितने 1000 साल पुरानी चीजें हैं, है ना? कि जाना कभी घूमने के लिए। ये साइड में अपने क्या सिंधु घाटी रिवर है ना? और ये इस प्रकार से एक क्या बसा हुआ था? नगर बसा हुआ था। क्या बसा हुआ था? नगर बसा हुआ था। इसके अंदर दो टीलों में खुदाई हुई थी, तो इसको इस हिसाब से बांट लेते हैं अपन। एक ये यहाँ पे क्या है, आमतौर पे आम पब्लिक रहा करती थी। दूसरा ये यहाँ पे क्या है? राजा का निवास हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजा का निवास हुआ करता था। ठीक है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि पूरी पूरी दिशा कौन सी थी? ये वाली। तो यहाँ पे क्या है? आम पब्लिक रहा करती थी, और यहाँ पे कौन रह रहा है? राजा का निवास, और दुर्ग वगैरह मिलते हैं। अब इसके अंदर चीजें क्या क्या है वो अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला, सुरक्षा प्राचीर, यानी कि इसमें सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। भाई दोहरा प्रकोष्ठा था। ये जो प्रकोष्ठा किसे कहते हैं? ये ना, ये देखो यहाँ पे ये है। आप देखो एक ये प्रकोष्ठा चल रहा है और इसके साथ साथ अंदर की साइड में एक और ये और चल रहा है। इस प्रकार से था प्रकोष्ठा। मतलब एक बंदा दीवार कूद के अंदर घुस गया तो फिर उसको वापस से दीवार कूद के जाना पड़ेगा आगे। अगर मैं यहाँ से डिफाइन कर पाऊँ आप लोगों को, ये देखो ये रहा,
है ना, दोहरा प्रकोष्ठा था सभी के अंदर बना हुआ, सिंगल दीवार नहीं थी, एक यहाँ पे दीवार है, एक यहाँ पे दीवार है। अब कोई बंदा अगर इस दीवार से कूद के अंदर आ गया तो इस दीवार पे भी बंदे को वापस से चढ़ना पड़ेगा, है ना, दोहरी सुरक्षा थी इसकी। प्रथम नगरीय सभ्यता भी, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर कौन सी प्रथम नगरीय सभ्यता प्राप्त हुई थी, तो कौन सी प्राप्त हुई थी, अपने कालीबंगा सभ्यता। उसके नगर ग्रिड सिस्टम पे थे, ग्रिड सिस्टम को से बोलते हैं जिसके अंदर 90 डिग्री पे सड़कें बनी हुई, ग्रिड, ग्रिड समझते हैं ना, ये वाला, है ना, ये देखो ये सिस्टम होता है, ये ग्रिड सिस्टम होता है। सड़कें क्या 90 डिग्री पे बनी थी। अब आप इनको वापस से देखो, ये देखो ये रोड एकदम सीधी जा रही है यहाँ पे, ये देखो ये रोड, ये भी एकदम सीधी जा रही है। इसके बाद अगर ये सड़क देखो तो ये भी एकदम सीधी जा रही है, ठीक है। उसे सड़कों को देखो, लगभग आप सड़कें देखना लगभग साइज सीधी सीधी मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखो साइज जितनी मैं मार्क कर रहा हूँ, साइज सारी आप लोगों को सीधी सड़कें मिलेगी। तो ग्रिड सिस्टम, आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन सी पुरातात्विक स्थल में शहर जो बना हुआ था वो उनकी सड़कें समकोण पे काटती थी या 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, तो कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। दोबारा से देखो चीजों, क्या पढ़ क्या रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं आज कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने क्या चीज देखी, मेन इंपॉर्टेंट बात देखी कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है जी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हमने क्या देखा, और हमने देखा पीटीसी टोरी साहब ने इसका क्या लगाया था, अंदाजा लगाया था कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुमान किसने लगाया है, पीटीसी टोरी साहब ने। अब पूछ लिया जाए कि बताओ फिर उत्खनन किसने किया था, तो हम कहते हैं उत्खनन साहब कमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था, अमलानंद, यार ये नाम और एक उल्टे पुल्टे, अमलानंद घोष, हाँ कमलानंद घोष नहीं, अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष साहब ने क्या किया था, यहाँ पे खोज की थी। फिर हम देखते हैं कि आजादी के पश्चात क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये प्रथम स्थल है। क्या है, प्रथम स्थल है। दो इसके टिल्ले हैं, एक पश्चिमी टिल्ला एक पूर्वी टिल्ला। एक टिल्ले पे जहाँ पर देखते हैं कि पूर्वी टिल्ले पे आम पब्लिक रहा करती है, दूसरे टिल्ले पे राजा रहते हैं। नहीं पूछा जाएगा आपसे यहाँ तक, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी उत्खनन किसने किया था, तो अमलानंद घोष साहब ने किया था, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके देखा कि यहाँ पे सुरक्षा अच्छी थी, दोहरा प्रकोष्ठा बना हुआ था, ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई नगर बसा हुआ है ना। आमतौर पे टिल्ले कबीलों टाइम में रहता था, यहाँ पे पूरा पूरा शहर बसा। आप इसका देखो, ऐसा लग नहीं रहा आपको ये देख करके पूरा पूरा कहीं शहर ही बसा हुआ है ना। फिर नगर कैसा था, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब कि 90 डिग्री के कोण पे सारी सड़कें काटेगी। इसका देखा हम यहाँ पे क्या थी, पक्की सड़कें थी भी। आज भी अपने राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जहां पे पक्की सड़कें नहीं है, और उस टाइम पे ये ठेठ हजारों साल पहले बंदों ने क्या कर रखा था, पक्की सड़कें बना रखी थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे कई गांव कई शहर ऐसे हैं जिनकी सड़क में एक बार घुस जाओ तो बंदा गुड़मुड़ होकर रह जाता है। सिर्फ एक जयपुर शहर को छोड़ दें, अगर अपन जयपुर शहर को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई ऐसा शहर नहीं। आप बीकानेर में घुस जाओ, जो शहर का इलाका है उसके अंदर एक गली में घुस जाओ, 1.5 घंटे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। इवन मैं कई बार घुस जाता हूँ ना, तो किसी काम से गया हूँ, सोचता हूँ यार यहाँ से शॉर्टकट लेता हूँ, यहाँ से जल्दी पहुंचा जाएगा। 10 बंदों से रास्ता पूछना पड़ता है, वो बताता है भाई साहब इधर से जाओ, वो बोलता है भाई साहब इधर से जाओ। घूम घूम के चेकड़ वहीं वापस आ जाता है बंदा, फिर सोचता चलो भाई उसी रास्ते से चलता है जिस रास्ते से डेली चलते थे। ये एक ऐसा शहर था जिसमें सारी सारी सड़कें, कोई भी सड़क पे घुस जाओगे आप एकदम सेंटर तक पहुंच सकते हो, आप उससे किसी भी सेंटर पे पहुंच के आप बाहर तक आ सकते हो, ठीक है। ये होता है क्या, नगरीय ग्रिड सिस्टम। पक्की सड़कें बनी हुई थी, मकान कच्ची ईंटों के थे। इससे पहले अपन एक जगह पढ़ चुके हैं, मकान पक्की ईंटों के थे, तो आप बताना मेरे को कहाँ पक्की ईंटों के मकान थे। लकड़ी की पाइपें लगी हुई थी भी, लकड़ी की पाइपें कहाँ लगी हुई थी, लकड़ी की पाइपें लगी हुई थी, जैसे अपने पतनाड़ा नहीं बनाते अपन, है ना, तो पतनाड़ा बना रखा था इन्होंने, किसकी, लकड़ी की पाइपों का। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पतनाड़े का काम कर रहा था। जल निकासी का अभाव था भी, जो नालियां थी, जो जल निकासी के लिए कोई प्रॉपर नालियां का सिस्टम नहीं बनाया होता, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दीनहीन बस्ती बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी गई है, तो दीनहीन बस्ती कौन सी हो जाएगी, अपनी कालीबंगा सभ्यता। छिद्र युक्त किवाड़ थे, जो गेट थे उनके छिद्र बने थे ताकि वेंटिलेशन सारा कुछ सही हो सके। यह सिर्फ कालीबंगा सभ्यता में ही प्राप्त होते हैं। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, छिद्र युक्त किवाड़ हमें किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं, या पूछा जा सकता है दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी नगरीय सिस्टम, जो ग्रिड सिस्टम था, या प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, ये मेन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में चूल्हे कैसे बने थे, चूल्हे वही तंदूर जैसे बने थे। मैंने आगे कुछ फोटोज लगाने की कोशिश की, आप उसमें से देखना।
बर्तन पर मछली, बतख, हिरण और कछुआ ये बने हुए थे। क्या क्या बने हुए थे? मछली, बतख, हिरण, कछुआ, ये आइटम तो कहाँ पे बनी है? मटकों के ऊपर बनी हुई है, जो मटके प्राप्त हुए थे। चूल्हे प्राप्त हुए, वो चूल्हे कौन से प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे? चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं तंदूर जैसे। तंदूर के अपने राजस्थान का नहीं है, ये ईरान साइड में बना करते थे तंदूर वाले चूल्हे, है ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि अपने इधर उधर से ट्रेड वगैरह किया करते हैं, वहां के लोग सीख गए इस चीज को। सिंधु लिपि के लेख है जो अब तक पढ़े नहीं गए हैं। क्या है? इसमें खूब सारे ऐसे लेख मिले हैं जिनको अपन अभी तक पढ़ नहीं सके। चित्र बने हुए हैं, उनका डिकोड किए नहीं जा सके कि भाई साहब ये लिखे क्या हुए, है ना। उनको क्या बोलते हैं? ब्राउ है ये, बाउ, हाँ सॉरी बाउ, बाउस्ट्रोफिडेन्स, स्टेफिडेन, बाउस्ट्रोफिडेन, क्या नाम है ये? बाउस्ट्रोफिडेन, जो भी नाम देखना, बाउस्ट्रोफिडेन, बाउस्ट्रोफिडेन, पता नहीं क्या उल्टा उल्टा ही नाम है इसका, ठीक है। इसके अलावा आगे की चीजें देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन ये सब कोई घटिया सा पूछा जाए। प्रथम नगरीय सभ्यता, नगर ग्रिड सिस्टम थे, पक्की सड़कें हैं, मकान कच्ची ईंटों के बने हुए, लकड़ी की पाइप थी, जल निकासी का भाव था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। यहां तक समझा क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ? उसके बाद चूल्हे कैसे थे? तंदूर जैसे थे। जो बर्तन मिले थे उसके ऊपर मछली हो गई, हिरण हो गया, है ना, बतख हो गई, इन सभी के क्या बने? कछुआ हो गया, इनके क्या बने हुए? चित्र बने हुए। सिंधु लिपि के लेख थे जो आता पढ़े नहीं गए, इसमें क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, है ना। क्या बनेगा क्वेश्चन इसके अंदर? कुछ नहीं बन सकता। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि शवदान, जो अपन मृतक होते थे उनका किस प्रकार से क्रियाक्रम किया जाता था? तो आंशिक रूप से किया जाता था, पूर्ण रूप से और दाह संस्कार। आंशिक रूप से मतलब कुछ रख लिया सामान, कुछ दफना दिया। पूर्ण मतलब पूरे तरीके से दफना दिया। दाह संस्कार मतलब उसको जला दिया। तीन तरीके से करते थे। शवों के साथ यहाँ बर्तन रखे जाते थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना भी। क्या रखे जाते थे? शवों के साथ यहाँ पे बर्तन रखे जाते थे, प्लस युगम समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। युगम समाधान मतलब मेल और फीमेल दोनों को एक साथ भी दफनाया जाता है, या फिर दो दो शवों को एक साथ भी दफनाया जाता है। छोटो सारी चीजों को, जिस चीज को समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, अब दोबारा से सुनो अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहली बात क्या देखते हैं अपन, इसके अंदर देखा हमने कि जो इसकी सुरक्षा थी वो काफी थी, उसमें दोहरी परकोटे के इसके साथ के बने हुए, ये देखा था अपन ने, ठीक है। फिर हमने देखा ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, ये देख लिया अपन ने। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम पे बना होता मतलब 90 डिग्री पे सारी सड़कें काट रही है, ये देखा अपन ने। फिर हमने देखा कि यहाँ की सड़कें कैसी है, पक्की एकदम सड़कें हैं, बहुत बढ़िया बात। फिर हम देखा कि इनके अंदर जो क्या बोलते हैं मकान थे वो कैसे थे? कच्ची ईंटों के थे। मकान कच्ची ईंटों के थे लेकिन लकड़ी के पाइप लगे हुए थे उनके अंदर। पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं थी, इस वजह से हम इसको दीनहीन बस्ती बोलते हैं। यहां तक पता लग गया। फिर हम देखा यहाँ पे चूल्हे कैसे थे, यहाँ पे तंदूर जैसे चूल्हे थे। अब चूल्हे की बात आ गई तो बर्तन देखते हैं, तो बर्तनों के ऊपर भाई साहब बत्तख हो गया, कछुआ हो गया, मछली होगी, हिरण हो गया, ये सब बने हुए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक चित्रलिपि मिली थी जो अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ब्राउन्सफोर्डन, पता नहीं क्या नाम है इसका, मेरे को खुद को प्रोनाउंस नहीं किया ना रहा, ठीक है। उसके बाद अगर समाधान की बात करें तो यहाँ पे भाई जो शव थे उनके साथ में मटके रखे जाते थे, जब उनको दफनाया जाता था उनके साथ में क्या रखे जाते थे? मटके रखे जाते थे। और यहाँ पे युगम समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। युगम समाधान मतलब कि दो लोगों को एक साथ भी दफनाया जाता था यहाँ, ठीक है। ये इतनी चीजें को ज्यादा बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से। ये देखो ये वो मटका है, ये देखो ये क्या चीज बनी है, यहाँ पे मछली बनी हुई है ना। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे हिरण बना हुआ है। बाकी के मटके के साइड दूसरी साइड में, तो वो कभी आएगा तो दूसरी साइड आएगी तो मैं आपको वहां से भी दिखाऊंगा, ठीक है। और देखो और क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पे। क्या मिलती है? खड़िया मिट्टी व बेलनाकार मुहर्रे प्राप्त होती है हमारे यहाँ पे। ये मैं शायद सिक्को टॉपिक के अंदर करवा चुका हूँ, अगर नहीं करवा चुका हूँ फिर भी ध्यान रखना। यहाँ पे खड़िया मिट्टी व बेलनाकार मुहर्रे प्राप्त होती है। तांबे का बेल प्राप्त हुआ, कांस्य का बर्तन प्राप्त हुआ, शतरंज की गोटी प्राप्त हुई, खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई। खिलौना गाड़ी आपसे हो सकता है मिट्टी की नहीं पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है राजस्थान की किस सभ्यता से शतरंज की गोटियां प्राप्त हुई है। देखो मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को बात। आमतौर पे ज्यादातर या तो इनके नाम कुछ पूछ लिया, या इनकी खुदाई से संबंधित कौन सा बंदा ये पूछ लिया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप आरएस की तैयारी करोगे या आप किसी डिटेल किसी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है, जैसा कि मैं अक्सर कई बार बोलता हूँ, आप प्रजामंडल टॉपिक को पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ो कोई बात नहीं। आपसे आप पीछे के साल के अगर 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको कम से कम भी 10 या 15 बार ये पूछा गया होगा कि त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किससे और करौली प्रजामंडल
की स्थापना कब हुई थी? आप पेपर उठा के देख लेना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। वैसा का वैसा ये टॉपिक है, इसलिए क्लास में बहुत कम ही करवाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे करवा रहे हैं तो आप क्या करो, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। जैसे कि मान लो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, आप एलडीसी का रिस्क ले ही नहीं सकते भाई, रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर मान लो आपके जो अपना हिस्ट्री का पोर्शन है कोई 20 नंबर का आ रहा है, पूरी हिस्ट्री हो उसके अंदर, तब और रिस्क ले लो, चल छोड़ो इसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चल जाते हैं। लेकिन ऐसा पेपर जिसके अंदर पूरा पूरा हिस्ट्री का पोर्शन अच्छा है और आपको एक एक नंबर कीमती आपके लिए, तब आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी दिन पूछ लिया तो जो दूसरे होंगे ना वो दूर ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, खड़िया मिट्टी या बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, ये नहीं पूछी जाने वाली चीज। ये पूछा जा सकता है कि कांस्य का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ था और शतरंज की गोटी कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, बाकी चीज लिखने वाली है, मैं आपको पीडीएफ पूरी पूरी प्रोवाइड करा दूंगा, आप आराम से देखते रहना। मात्र शक्ति और लिंग की प्रतिमाएं नहीं मिली यहाँ पे, ये नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? नहीं। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि एकमात्र नगरीय सभ्यता या एकमात्र सभ्यता जहां से हमें मात्र शक्ति या फिर लिंग की प्रतिमाएं नहीं मिली है। आमतौर पे हर सभ्यता से जो अपन लिंग की बात करें, शिवलिंग की बात करें, वो हमें हर जगह से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर अपन बात करें मात्र शक्ति, हमने हर एक जगह देखा था महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिलती है या कोई नृत्यांगना की मूर्ति मिलती है या मात्र शक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई मूर्ति हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व के पहले जुताई के प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। उसके धुरा जुता हुआ खेत मिलता है हमें यहाँ पे, और गेहूं व जौ की बुआई किया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस चीज की ज्यादा खेती किया करते थे, किसके प्रमाण हमें मिलते हैं? गेहूं और जौ की बुआई के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आता है शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं हमें, और मिट्टी के मानव का सिर प्राप्त होता है। मिट्टी का बना होता मानव, उसका सिर प्राप्त होता है। कोई भूत प्रेत आत्मा के लिए कुछ करते होंगे, उसका लेना देना आपने नहीं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले ये बन सकता है कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, या शतरंज की गोटियां हमें किस सभ्यता से प्राप्त होती है। और हाँ, एकमात्र सभ्यता जहां से हमें लिंग व इसकी मात्र शक्ति की प्रतिमाएं नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद में विश्व के पहले जुताई के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोहरा जुता हुआ खेत है, यहाँ पे गेहूं है, जौ की बुआई है। ठीक है, उसके शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको थोड़ा सा मार्क करवा देता हूँ इनको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बाकी बाकी आगे तो खत्म हो गया। यहाँ से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेन ध्यान रखना है आप लोगों को। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे? गगन नवानगढ़ में है। उसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता थी, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है ये। पूरी टीला, दक्षिण टीला कोई याद करने वाली चीज नहीं है। दोहरा प्रकोटा याद करो, ठीक है। नहीं तो नगरीय कैसे थे? ग्रिड सिस्टम के थे। उसके बाद में जल निकासी का भाव होने के कारण इन्हें क्या बोलते थे? दीनहीन बस्ती बोलते थे। उसके बाद में एक छिद्र युक्त किवाड़ केवल कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त होते हैं। उसके बाद बर्तनों पर मछली, बतख व हिरण, कछुआ प्राप्त कौन सी सभ्यता से हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे शवों के साथ बर्तन दफनाए जाते थे। ठीक है, और जुगम समाधान के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। मेन चीजें हम लोग इतनी पढ़नी है इसके अंदर। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे वैसा ये कांस्य का दर्पण, शतरंज की गोटी हमें प्राप्त होती है। मात्र शक्ति व लिंग की प्रतिमाएं नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। विश्व के पहले जुताई के प्रमाण मिलते हैं, और यहाँ से गेहूं और जौ की बुआई हमें प्राप्त होती है, कि ऐसे साक्ष्य मिलते कि इस चीज की खेती किया करते थे। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। शल्य चिकित्सा में हमने देखा हमारे को कैसे पता? अभी ऑपरेशन किया था उन्होंने, है ना, हम कोई टांके थोड़ा ना देख के आए थे। लेकिन एक छोटा बच्चा था, जब आप देखोगे या कालीबंगा जाओगे तो आपको पता लगेगा, वहां पे एक छोटा बच्चा है जिसकी क्या खोपड़ी को 6 छेद बने हुए हैं साइड में। तो 6 छेद से अंदाजा लगाया कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई किया है जिससे कि वो क्या कर सके, सही कर सके उसको। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका क्या मिलता है हमें? प्रमाण किस चीज का मिलता है? शल्य चिकित्सा का या ऑपरेशन का प्रमाण मिलता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है अभी, एकमात्र पुरातत्व स्थल जहां पे हमें क्या प्राप्त होते हैं? भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है अभी। ठीक है, उसके समानता का शहर कहाँ पे? कोटदी पाकिस्तान में है। उसके बाद आपको कोई स्तर याद करने की जरूरत है? हड़प्पा, प्राग हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर के प्रमाण मिलते हैं। नहीं, आपको याद रखना ज्यादा चाहिए। ये देखो, ये क्या है? युगम, है ना। ये देखो, ये की चीजें क्या है? युगम समाधान किया जा रहा है यहाँ पे। एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, दोनों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इसके साथ पता नहीं क्या किया गया, इसका मेरे को नहीं मालूम। उसका ये जो एक जाफिर को दफनाया गया, वहां पे क्या रखा है साथ में? मटके वगैरह कुछ रखे हैं। ये फिर से ये जुगम वाला आ गया। ठीक है, और ये वो लकड़ी की गाड़ी, बैलगाड़ी, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। ये देखो, ये रहा, क्या होता है? खिलौना गाड़ी।
उसके बाद ये क्या है, शतरंज की गोटियां प्राप्त हो, और ये कांसे का दर्पण प्राप्त हो रहा है। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, कांसे का दर्पण प्राप्त हो रहा है। इतनी चीजें थी, कोई मोटी खास बातें नहीं है इसके अंदर। आपको मैं दोबारा से अगर रिवीजन कराऊं आप लोगों का यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि शुरुआत करें अगर अपन नीचे से, क्या क्या चीजें प्राप्त होती है वो देखें। तो भूकंप के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। पहला जुताई का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका देखें तो कांसे का शीशा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद अपन देखें यहाँ पे शतरंज की गोटियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है, शतरंज की गोटियां यहाँ पर प्राप्त होती है। पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, है ना। ये कुछ चीजें जिन पे आपको एक्स्ट्रा से फोकस करना, और मेन इसमें क्या ध्यान रखना आपको, अमलानंद घोष साहब को, अमलानंद घोष साहब को। और यहाँ पे अगर अपन बात करें कि युगम सावधान, युगम सावधान हो गया। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। ये चीजें ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे आपको चीजें याद हो जाएगी, और 2-3 बार वापस से रिवीजन कर लेना है कि एक एक चीज का, है ना। अगर आप चीजें वो याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि जब जब मैं करवा रहा हूँ उसी टाइम पे साथ साथ में कर लोगे तो और ज्यादा भला हो जाएगा, आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद ईओआरओ के लिए, मैं जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड करूंगा। तो जो ईओआरओ के बच्चे हैं वो उस चीज को जरूर ले लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।